मम्मी ये देखो ना कितना स्मार्ट लड़का है ना। अरे पागल दिव्या, वाली वीडियो देखा ना जो तूने कल दिखाई थी। हाँ ये तो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की पर्सनल वीडियो है, ये आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ ऐसे कर रही जैसे आज तक तो मुझे पता नहीं। याद है तुझे परसों तू अपने बॉयफ्रेंड को लाई थी उस कमरे में, तुम दोनों गुप्पा गुप कर रहे थे और बाहर तक आवाज आ रही थी। मैं तो ना दरवाजे में ऐसे कान लगा के सुंदर भी जग गई थी। बस करना धीरे धीरे कर। मम्मी आपको मैंने कितनी बार समझाया ऐसे चोरी चोरी ना बातें मत सुना करो। हो पूरी चोरी चोरी बोली। एक बार बता, जब तुम बेड गंदा करते हो चादर कौन धोता है? हाँ पता है मुझे, अब क्या करूँ मैं, जब घर में बुला सकती हूँ तो और कहाँ ही जाऊंगी लेके। क्या? मैं तेरी मम्मी हूँ ना, मैं तेरे को सारी छूट देती हूँ ना, जो तू करती मैं कभी रोकती नहीं ना। बिल्कुल भी। मेरा भी मन कर रहा है ना। पता है मुझे, आपकी भी तन बदन में आग लग रही, आग करंट दौड़ रहे हैं कि कुछ करने का मन कर रहा है ना। ऐसे कर कर उससे कुछ नहीं कहती कि ये कर दे वो कर दे। जितना वो लंबे वाला बॉयफ्रेंड है ना जिसके बाल भी लंबे लंबे से हैं, एक बार उससे कहना। वो तो बहुत ही हॉट है, उससे क्या कहूँ, पागल हो क्या, वो बॉयफ्रेंड मेरा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको भी दे देगा। पागल, तेरे बॉयफ्रेंड कितने हैं? रोज 2-3 दिन में एक बदलती है, तो मुझे नहीं पता परमानेंट टिकती है तो किसी पे। क्या करूं जब आदत ही ऐसी है तो सुना, जिसके लंबे वाले ना और जिसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है वो वाला मुझे दे दे। नहीं, माना मेरे एक नहीं दो तीन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपको दे दे। अच्छा मान लो कि मैंने अपना वो लंबा वाला बॉयफ्रेंड आपको दे भी दिया, वो बाहर किसी को बता नहीं देगा, फिर हमारी सच्चाई पता लग जाएगी कि हम माँ बेटी को सब पता होता है और हम ऐसे शेयर करते हैं। हाँ ये तो मैं भूल ही गई। देखना मेरे दिमाग में भी ना कितना बुरे बुरे ख्याल आते हैं। अच्छा चल वो वाला नहीं तो कोई नया बनवा दे जो सिर्फ मेरे लिए हो, मतलब तू उसको कह के लेके आ कि मेरी मम्मी को खुश करेगा तभी मैं तुझे दूंगी। वैसे मेरे पास एक प्लान तो है लेकिन बाहर का नहीं, मैं सोच रही हूँ घर की बात घर में रहे, बाहर हमारी बदनामी भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। घर की बात घर में कैसे? अरे हमारे घर में तो कोई मर्द ही नहीं है मम्मी है, आपने बस ध्यान नहीं दिया है। किससे? अरे वो हमारा रामू नहीं है, वो नौकर। हाँ देखो, एक तो वो हमारे पास काम करता है, अगर वो बाहर बोलने की सोचेगा भी ना तो हम उसे बोलने थोड़ी देंगे, लेकिन अगर बाहर का कोई मुर्गा आता है तो पक्का बाहर बता देंगे। नहीं ऐसा करते हैं, आइडिया तो वैसे तेरा बहुत सही है। वो हमारे यहाँ इतने टाइम से नौकरी भी करता है और अगर कहीं बाहर मुंह खोलेगा तो हम उसे धमका देंगे कि अगर तूने बाहर मुंह खोला तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे और तेरे पे इल्जाम लगा देंगे कि तू हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। बस इसीलिए कह रही हूँ, घर की बात घर में रहने के लिए हमें घर का ही मुर्गा फासना पड़ेगा। लेकिन वो हमें खुश क्यों करेगा? मम्मी जब मैंने इतनों को लाइन मारा है तो ये क्या चीज है, आप बस मुझ पे छोड़ दो, शुरुआत मैं करूंगी खत्म आप पे ही होगा। समझ गई, तू उसे लालच देगी कि रामो तू मेरी ले ले, हाँ फिर वो तेरी ले लेगा और फिर तू उसके आगे शर्त रखेगी कि तुझे अगर रोज रोज चाहिए तो तुझे मेरी मम्मी को भी खुश करना पड़ेगा। स्मार्ट बॉय, आप ना बिल्कुल मेरे पे गए हो, बस अब मैं जो करने जा रही हूँ ना आप उसमें साथ दे दो, फिर तो आपका ना आज मतलब एक्टिंग करनी है। एक्टिंग में तो मैं माहिर हूँ। बस तो फिर अभी मैं रामू को बुलाती हूँ और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चलेगा बस चलने देना। लेकिन मेरा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि तू अकेले अकेले मंजिल पर मैं रहता हूँ। मम्मी मैं ये सब आपके लिए तो करने जा रही हूँ। लेकिन एक बात बता दिव्या, वो पक्का हमारी बात मानेगा? उसका ना पूरा खानदान नहीं मानेगा, तुम बस देखते जाओ। खानदान का हमें क्या करना? छोड़ो ना, फिलहाल हम उससे मजे ले लेते हैं। लेकिन एक बात बता, क्या हम ये सही कर रहे? नौकर? अरे क्या मतलब बनता है, कौन सा हमें उससे शादी करना है, चीज तो उसके पास वही है जो हमें चाहिए। अरे चीज तो वही है, ठीक है, गवार नहीं है। गवार है तो क्या हुआ, उसके पास आखिरकार वही बंदूक है ना जो आपको लोड होना है। बंदूक? हाँ मुझे बंदूक चाहिए। तू उसे बुला, मैं इज्जत से बैठती हूँ। पक्का रोक जमाएंगे उस पे, और उसकी तनख्वाह भी तो हमने रोक रखी है। बस तो फिर लालच। आज ना रामू के साथ ना ऐसा गेम खेलना है कि उसकी तो ना तू ज्यादा से थका मत दियो, अगर पहले तू थका देगी तो फिर वो मुझे क्या देगा? टेंशन मत लो, मैं उसे ज्यादा थकाऊंगी नहीं, थकाओगे तो आप उसकी बंदूक का मजा लेके। रामू जी मैम साहब। इधर आओ ना जरा।
जी मेम साहब, बुलाया आपने? हाँ बैठो बैठो। जी। मम्मी वो मैंने आपको बोला ना मुझे ब्लैक कॉफी पीनी है, आप बनाओ किचन में जाके, मैं जरा थोड़ा कुछ बात कर लूँ, वो नया काम जो है। मेम साहब, बड़ी मालकिन क्यों जाएंगी, हम बना देते कॉफी। रामू तुमसे मुझे अर्जेंट बात करनी है। मम्मी हाँ हाँ, हम जाते हैं। मेम साहब, हमारे होते हुए बड़ी मालकिन कॉफी बनाएंगी। अच्छा छोड़ो ना, तुम यहाँ इधर बैठो। जी मेम साहब। मैं क्या कह रही थी, तुम तो वैसे भी गांव बहुत कम टाइम पे जाते हो है ना? हाँ मेम साहब। तो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारा मन नहीं करता क्या? मेम साहब, ये सब बातें हम आपको नहीं बता सकते हैं। रामू मैं तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ, देखो इसलिए तो मैंने मम्मी को यहाँ से भेजा, तुम मुझे सब बता सकते हो। वैसे भी तुम्हारी बीवी है, और बीवी जिसकी होती है वो थोड़ी रुकता है, पर फिर भी तुम 6-6 महीने में 1-1 साल बाद जाते हो, मतलब थोड़ा तो मन मचलता होगा ना कुछ करने वरने का। मेम साहब, क्या बताएं आपको, करने का सब कुछ मन करता है, लेकिन कहा है ना कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे का। और आपको तो पता ही है, गांव में हमारे माँ बाप और हमारी बेबी अकेले ही रहते हैं तीनों। अब उनके सिवा हमारा भी कोई नहीं है, और हमारे सिवा उनके घर में कोई नहीं है जो कमा के दे। अब रामू तुम्हारा क्यों कोई नहीं है, तुम्हारे घर वाले वहाँ रहते हैं गाँव में, लेकिन यहाँ मैं हूँ, मम्मी है, तुम अकेला फील मत किया करो। तुम्हें कोई भी बात हो ना तुम मुझे बताओ। अब जैसे कि तुम्हारा कुछ मेम साहब, हाँ बुद्धि हो रहा है। रामू तुम कितने भोले हो, अब मैं इसे टच करूंगी तो तुम्हें गुदगुदी ना होगी और क्या होगा। वैसे तुम्हें पता है ना, मैं भी सिंगल हूँ, मेरा भी कोई नहीं, मेरा भी मन होता है। तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी कर दूं और मेरी ख्वाहिश तुम पूरी कर दो। मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम ये सब कैसे करेंगे? हमने तो अपनी बेबी के अलावा किसी और को भी तक छुआ ही नहीं। तो रामू आज ये मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। वैसे भी घर की बात है, घर में रहेगी। मम्मी मेम साहब, हम आपका सारा काम करेंगे, अब जो आप कहेंगी वो, लेकिन मेम साहब ये ना हो पाएगा हमसे। रामू देखो, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ानी है, अगर तुम बोलो तो मम्मी से बोल के सैलरी भी बढ़वा दूंगी। तुम्हारे घर की दिक्कतें भी तो बहुत ज्यादा है ना? हाँ बड़ी मेम साहब, हमारी तनख्वाह बढ़ा देंगी। हाँ तुम्हें तो पता है मम्मी सिर्फ मेरी बात मानती है, अगर तुम बेटी खुश रखोगे तो माँ तुम्हें खुश रखेगी। मेम साहब, वो क्या है ना कि कभी किया नहीं है ऐसा कुछ भी, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। डरना क्या रामू, मौका तो देके देखो, चौका तो मैं मार लूंगी, बाकी छक्का तुम मार लेना। मेम साहब, हम आपसे एक बात करें? कहो। मन तो हमारा भी करता है, अच्छा लेकिन क्या करें, डर लगता है ना, कहीं बड़ी मेम साहब को पता चल गया और आपने कहीं हमें काम से निकाल दिया तो। अगर तुम मुझे खुश रखोगे तो मैं तुम्हें क्यों काम से निकालूंगी, मुझे भी खुशी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी डबल। देख लो, फायदा दोनों साइड से तुम्हारा ही है। बात तो सही कह रही है मेम साहब, अगर हम कुछ करेंगे तो मेम साहब हमें पैसे से तोल देंगे, और नहीं करेंगे तो मेम साहब हमें काम से भी निकाल देंगे। पैसा का जरूरत हमको बहुत है। क्या सोचा रामू? मेम साहब, आप जैसा बोलेंगे ना करेंगे। अच्छा हाँ। तो क्या तुम मेरे पसीने निकाल सकते हो? पसीने? हाँ, हमने अपने पसीने बहुत निकाले हैं, तो हम दूसरों के भी पसीने निकाल देंगे। तो रामू मैंने बस ये चाहती हूँ कि तुम आज बस मुझे पानी पानी कर दो, करोगे ना? पानी पानी? हाँ। मेम साहब, हम तो नदियाँ बहा देंगे यहाँ पे,
तो फिर शुरू करें? जी मेम साहब। आज फिर रामू, जी मेम साहब। मुझे तो बहुत मजा आया। वैसे एक चीज और कहनी थी। क्या मेम साहब? तुमने मुझे तो खुश कर दिया, जी अब बस तुम्हें अपनी बड़ी मालिक को खुश करना है। मेम साहब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रामू, अगर मम्मी को पता चला हमारे बारे में तो पता है ना वो मुझे कितना डांटेंगी, और तुम्हें तो घर से ही निकाल देंगी। सोचो, इससे अच्छा तुम अपनी बड़ी मालिक को भी खुश कर दो। मेम साहब देखिए मेम साहब, आप हमें जो बोलेंगे हमने किया, आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन ये बड़ी मालकिन को इसी में हम दोनों की भलाई है, समझा करो। घर की बात घर में रहेगी। आई नो तुम बहुत समझदार हो, है ना, और मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। हाँ मेम साहब, आपके लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस जैसा मालकिन कहेगी ना बड़ी, ऐसा कर देना बस, ठीक है? जी मेम साहब, लेकिन हमारी पगार डबल हो जाएगी ना? पक्का। अब देखो, मम्मी आने वाली होगी, मैं जा रही हूँ, बस वो जैसा बोले ऐसा करना, ठीक है? शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी मेम ओके। साहब। मेम साहब, हमें तो अब दो की उलझन में फंस के चले गई, लेकिन कोई नहीं, इतने समय से हमसे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हाँ आज हमने बहुत कुछ कर लिया। अब बड़ी मालकिन भी सही, आ जाइए बड़ी मालकिन, आपकी भी बारी आ गई है। आज तो मम्मी खुश हो ही जाएंगी, कहेंगी वाह क्या काम किया उनकी बेटी ने। अब यहाँ पर हमारे हाथ क्यों बांध रही है, ये पैर क्यों बांध रही है? आवाजें भी शुरू हो गई। आज मम्मी को बहुत मजा आने वाला है, इतने टाइम बाद जो करेंगी। ये छोटी मालकिन ने क्या बोलता, जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करना। ये क्या आवाजें सुन रही मैं कह रही हूँ हाथ बांध रही है? मम्मी तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली, मैंने नहीं किया आज तक। आखिरकार है तो मेरी माँ, उससे आगे तो होगी। आज लगता है मम्मी पूरे कसर उतार लेंगी अपने। मुझे भी ट्राई करना चाहिए हाथ पैर बांध के, बहुत मजा आने वाला है। यस मैं तो छोटी मालकिन तो ऐसा करती भी नहीं है, और आप कुछ अलग ही कर रही है। ये देख बेल्ट देख। हाँ मेम साहब, बेल्ट में मेम साहब